हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, इससे पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। डायग्राम्स के थ्रू हम इस टॉपिक को समझेंगे ताकि ये टॉपिक हमें टिपिकल ना लगे, इजी लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी तक हमने देखा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या था? किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करने क्या था? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना। और कोऑर्डिनेशन वर्ड क्या था? कि प्रोसेस को एक साथ करना, टुगेदर करना, दैट वाज द कोऑर्डिनेशन, है ना। तो ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है, जनरली किसके थ्रू होता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है ना। तो उसमें हमारा एक टॉपिक कौन सा आ गया? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इट इज अ सडन, रैपिड एंड ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स। ठीक है, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो अचानक से हो, बहुत तेजी से हो और खुद से हो। ठीक है, तो ऐसे रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन किसके टुवर्ड होता है? टुवर्ड्स द स्टिमुली, यानी कि एक्सटर्नल चेंजेस के टुवर्ड होता है ना। जैसे कि अगर कोई, हमें पता रैंडम, अगर हमने टाइगर को देख लिया, फिर एकदम से हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो क्या होता है? हम एकदम से सडनली क्या करते हैं? हाथ को हटा देते हैं, या फिर टाइगर को देख के एकदम से इमीडिएटली भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसी रिस्पॉन्स को, इसी सडन, रैपिड और ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता है। अगर गलती से गर्म चीज को हाथ लग जाए तो हमारा हाथ खुद ही हट जाता है, हम खुद से नहीं हटाते हैं। ठीक है, टाइगर को देखेंगे तो इमीडिएटली भागेंगे हम, थोड़ी सी देर भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, तो जो भी एक्शन बहुत ही सडन होता है, इमीडिएट होता है, ऑटोनॉमस होता है, तो इसी एक्शन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब देखो वही, है ना। अगर टाइगर को देखा तो टाइगर को देखते ही हम भाग रहे हैं। गरम चीज को हाथ लगा दिया, फ्लेम को अगर हमने हाथ लगा दिया तो हम एकदम से हाथ को हटा दिया। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स को ही, सडन रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जिसमें कोई भी थिंकिंग का रोल नहीं होता है, इसमें हमारी ब्रेन का रोल नहीं होता। बिना ब्रेन के, बिना सोचे हम ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो कैसा होता है? बहुत ही इमीडिएट होता है, ऑटोनॉमस होता है। ठीक है, अब देखो, तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन अभी कंट्रोल करता कौन है? हमें पता भाई रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। इट इज अ सडन, जो अचानक से हो, सडन, रैपिड एंड ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स है ये। ठीक है, ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स है ये। अचानक से होता है, बहुत तेजी से होता है और हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसी रिस्पॉन्स को क्या बोल रहे थे हम? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल किया जाता है बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो ऑटोनॉमस रिस्पॉन्स है, ये जो रैपिड रिस्पॉन्स है, उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। ठीक है, अब ये स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? तो हमें पता है ये कौन है? हमारा ब्रेन है। दिस इज अ ब्रेन, है ना। ये जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का, ये कौन है? ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन से जो एक्सटेंशन निकल रही होती है, ब्रेन का ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला। इसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला। ठीक है, इस मेड्यूला से जो एक्सटेंशन निकल रही है, मेड्यूला से जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ऑरेंज कलर का ये जो दिख रहा है हमें, तो मेड्यूला से जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और इसी स्पाइनल कॉर्ड के वजह से हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, जो कि बिना सोचे किया जाता है। ठीक है ना। तो कौन कंट्रोल करता है इसको? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, जो कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम द मेड्यूला ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के मेड्यूला से अराइज हो रही होती है ये। और कहाँ तक अराइज होती है ये? टिल द लंबर रीजन। ठीक है, टिल द लंबर रीजन। और लंबर रीजन हमारा कहाँ तक आता है? यानी कि हमारी पूरी की पूरी, यानी कि बिफोर द लेग्स, यानी कि लेग्स के ऊपर तक का जो रीजन होता है, तो वहां तक ये स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंट होती है। ठीक है, अब देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, हमारे को एक तरीके से सेव कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम दिस सिचुएशन। टाइगर को देखते ही हम भाग रहे हैं, गर्म चीज से एकदम से हाथ हटा रहे हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करवाया है? रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करवाया है, जिसके वजह से वी आर गेट प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन, है ना, जिससे हम इन सिचुएशन से प्रोटेक्ट हो गए हैं, है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड खुद किस में होती है भाई? ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो मेडुला से अराइज होता है, वो किस में होता है? इट इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होती है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, बैकबोन के अंदर होती है ना। हमें दिख रहा है ये जो बाहर, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, है ना। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर, बैकबोन के अंदर कौन होती है? स्पाइनल कॉर्ड होती है। इट इज प्रेजेंट साइड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो कितनी लेयर से कवर्ड होती है? इट इज लाइंड विद द 3 लेयर। ये दिख रहा है, ये हमारी, ये मालूम है, ये स्पाइनल कॉर्ड है।
तो स्पाइनल कॉर्ड कितनी लेयर्स से कवर्ड होती है? 3 लेयर्स से। इन 3 लेयर्स को क्या बोला जाता है? मेनिन्जेस। क्या बोला जाता है? मेनिन्जेस। ठीक है? सबसे इनर लेयर जो होती है, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है, इस इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? पिया मैटर। क्या बोलते हैं? पिया मैटर। बीच में जो आ रही होती है, जो मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एराकिनॉइड। क्या बोलते हैं? एराकिनॉइड। और जो मिडल लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एराकिनॉइड। ठीक है? इसकी डिटेल आपको 11th क्लास से पता लगेगी, बस हमें ये 3 लेयर्स के नाम याद रखने हैं। सबसे अंदर वाली कौन सी आ गई? पिया मैटर। सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? पिया मैटर। उसके बीच में होती है एराकिनॉइड। और सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं? डूरा मैटर। तो क्या बोलते हैं? डूरा मैटर। ठीक है ना? तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमें टफ सिचुएशन से बचाती है। दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन द बैकबोन। रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। और कितनी लेयर्स लाइंड होती है? इट इज लाइंड विद द 3 लेयर्स, जिसको क्या बोलते हैं? मेनिन्जेस। और 3 लेयर कौन कौन सी है? पिया मैटर, एराकिनॉइड और डूरा मैटर। ठीक है ना? और इन लेयर्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है ना? जैसे कि हमारी ये कौन आ गई? ठीक है, जैसे हमारी ये कौन आ गई? स्पाइनल कॉर्ड आ गई। और स्पाइनल कॉर्ड कितनी लेयर से लाइंड है? स्पाइनल कॉर्ड इज लाइंड विद द 3 लेयर्स। ये लेयर्स आ गई। तो लेयर्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कौन होता है? फ्लूइड होता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और लेयर्स के बीच में फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये सब चीजें स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, उसको बचाती है। अगर वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो बिल्कुल सही रहेगी, तो हम सेफ रहेंगे फ्रॉम दैट सिचुएशन। सपोज अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर वर्किंग में ना हो, स्पाइनल कॉर्ड अगर ठीक से काम ना करे, तो टाइगर को देख के हम इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, और इतने में टाइगर हमें खा जाएगा। है ना? और गर्म चीज से हम हाथ नहीं हटा पाएंगे, और इतने में हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है ना? तो स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन के थ्रू। और इट इज लाइंड विद द 3 लेयर्स विच इज कॉल्ड एज अ मेनिंजेस। और इन 3 लेयर्स और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। है ना ये? ठीक है, अब देखो, अगर वो स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, तो बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ रहे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है? अगर स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है जो इससे राइज हो रही है, ब्रेन के मेड्यूलर पार्ट से राइज हो रही है। अगर मैंने उसको कट करा, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को अगर कट करा और कट करके उसको टॉप व्यू उसका अगर हमने देखा, स्पाइनल कॉर्ड का अगर हम टॉप व्यू देखेंगे, तो कैसे नजर आएगा? वो कुछ ऐसे नजर आएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड को कट किया और कट करने के बाद अगर हम उसको टॉप व्यू देखेंगे, तो इट विल बी अपीयर लाइक दिस। ठीक है, तो देखो जिसमें क्या होगा, जिसमें ये वाला जो आगे वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है डॉर्सल होर्न। तो क्या बोलते हैं? डॉर्सल होर्न। ठीक है, इसके जो ये पीछे वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये कौन है? वेंट्रल हॉर्न। वेंट्रल हॉर्न। ठीक है। और ये जो बीच में जो डार्क पोर्शन हमें दिख रहा है, जो एच शेप है ये, ठीक है, जो बीच में हमें ये डार्क कलर का दिख रहा है, ये एच शेप स्ट्रक्चर जो है, ये कौन है? हमारा ग्रे मैटर। ये कौन है? ग्रे मैटर। ठीक है, और इसके साइड वाला ये जो लाइट पोर्शन है, ये जो साइड में जो लाइट पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। तो क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, हमें इससे ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है अभी। ठीक है, तो अगर हमने स्पाइनल कॉर्ड को कट करा, उसका अगर टॉप व्यू देखेंगे, तो क्या नजर आएगा? ये कौन है? डॉर्सल हॉर्न। ये कौन है? वेंट्रल हॉर्न। बीच में जो ग्रे वाला पार्ट है, ये ग्रे मैटर है। और ये जो साइड वाला है, ये कौन है? व्हाइट मैटर। ठीक है ना? अब देखो इन सब के क्या काम होते हैं। ये जो हमारा डॉर्सल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न से कौन सी नर्व्स कनेक्ट होती है? सेंसरी नर्व। डॉर्सल हॉर्न से कौन सी नर्व कनेक्ट होती है? सेंसरी नर्व्स। ठीक है। और वेंट्रल हॉर्न से कौन कनेक्ट होता है? मोटर नर्व्स। जो भी हमें आगे पता लगेगा कि भाई ये सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स क्या होती है। ठीक है, अभी हमें याद रखना है, डॉर्सल हॉर्न से कौन सी नर्व्स कनेक्ट होती है? सेंसरी नर्व्स। और वेंट्रल हॉर्न से कौन से कनेक्टेड होती है? मोटर नर्व्स। ठीक है, ग्रे मैटर आ गया। ठीक है, जो बीच वाले जो एच शेप पोर्शन है, ये कौन है? ग्रे मैटर है। ठीक है, अब ये जो ग्रे मैटर है, ये डार्क कलर का क्यों होता है? हमें पता है जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर ब्रेन हो गया, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी किससे मिलकर बनी है? न्यूरॉन से मिलकर बनी है।
ठीक है, तो ये जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर के अंदर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है? ग्रे मैटर के अंदर न्यूरॉन का कौन सा पार्ट होता है? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, ठीक है, और नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग। ठीक है, तो ग्रे मैटर के अंदर कौन होते हैं? न्यूरॉन की डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होते हैं और नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, तो सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स, इसलिए काफी पिगमेंटेड लगता है, ग्रे कलर का दिखता है ये। ठीक है, और जो व्हाइट मैटर होता है और मेन प्रोसेसिंग पार्ट जो होता है, जहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, वो हमारा ग्रे मैटर ही है। ठीक है ना? और जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर कौन होते हैं? न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। व्हाइट मैटर में कौन होते हैं? न्यूरॉन के एक्सॉन। हमें पता है न्यूरॉन का जो सबसे लंबी वाली एक्सटेंशन थी वो कौन होती है? एक्सॉन ही होती है। ठीक है, और एक्सॉन किस में पाया जाता है? व्हाइट मैटर के अंदर। और ग्रे मैटर के अंदर कौन होते हैं? डेंड्राइट, सेल बॉडी और नर्व एंडिंग। ठीक है, और बीच में वो क्या होती है? सेंट्रल कैनाल भी होती है। ये बीच में एक स्मॉल सा होल होता है, ये बीच में एक स्मॉल सा होल है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल। को क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, जो रिफ्लेक्स एक्शन में हेल्प करती है, इमीडिएट एक्शन में हेल्प करती है। ठीक है ना? तो क्या क्या पार्ट्स है इसमें? वही नीचे वाला डॉर्सल हॉर्न, जिससे कौन सी नर्व्स कनेक्ट होती है? सेंसरी नर्व्स। ऊपर वाला कौन है? वेंट्रल हॉर्न, जिससे कनेक्ट होती है मोटर नर्व्स। बीच में ग्रे मैटर आ गया, जिसमें सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और नर्व एंडिंग्स होते हैं। फिर कौन आ गया? व्हाइट मैटर, जिसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, और बीच में कौन होती है? सेंट्रल कैनाल। ठीक है, अब देखो वो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है, हाउ रिफ्लेक्स एक्शन अगर, रिफ्लेक्स एक्शन का मैकेनिज्म क्या है? अब रिफ्लेक्स एक्शन तो हमें पता है, इट इज अ रैपिड, ऑटोनॉमस एंड सडन रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। इसको किसने कंट्रोल करा था? स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता कैसे है? देखो वो रिफ्लेक्स एक्शन की जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग के लिए हमें पता है स्टिमुलस होना जरूरी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होना जरूरी है। तो शुरुआत किससे हुई? स्टिमुलस से हुई। स्टिमुलस क्या है? एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, तो बाहर जो भी चेंजेस आए हैं वो कौन है? स्टिमुलस। और जनरली आप एक ही एग्जांपल लेते हुए चलो, जैसे कि क्या, कि हमने किसको देख लिया? टाइगर को देख लिया। स्टिमुलस को कौन रिसीव करता है? स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? स्टिमुलस इज रिसीव बाय द सेंसरी ऑर्गन्स। हमें पता है जो बाहर चेंजेस है उसको कौन रिसीव करता है, कौन कैप्चर करता है? सेंसरी ऑर्गन। तो टाइगर सामने है, तो कौन से सेंसरी ऑर्गन ने रिसीव करा होगा? हमें पता है किसने रिसीव करा होगा? आईज ने रिसीव करा होगा। ठीक है, और आईज में भी कौन है? डेंड्राइट से। ठीक है, उसी डेंड्राइट्स पे क्या डेवलप हो गया होगा? नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया होगा उसको देखते ही, टाइगर को देखते ही, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एज द सेंसरी ऑर्गन रिसीव द stimulus from the outside, then the dendrites of the eyes develop the nerve impulse. ठीक है, तो क्या जनरेट हो गया होगा? जनरेट द नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो क्या जनरेट हो गया? नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये जो नर्व इम्पल्स है वो सेंसरी ऑर्गन यानी कि आईज से कहाँ पर जाएगा? कौन कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को? हमें पता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। फिर ये जो नर्व इम्पल्स है वो सेंसरी ऑर्गन आईज से कहाँ पर जाने वाला है? इट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये किस पे जाएगा? इट विल गो टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसके पास जाती है? वो ब्रेन के पास भी जाती है। ठीक है, तो ये जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुआ है आईज में, इट विल गो फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन। तो वो कौन सी नर्व होती है? वो कौन सी नर्व होती है जो नर्व इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद रखना है। कौन सी नर्व है जो लेके जाती है? वो आपकी है सेंसरी नर्व। कौन है वो? सेंसरी नर्व। ठीक है, तो सेंसरी नर्व्स जो है वो नर्व इम्पल्स को लेके जाती है फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये किससे अराइज होती है? ठीक है, कहाँ से अराइज हो रही थी ये सेंसरी नर्व? हमें पता है इट इज अराइजेस फ्रॉम द डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो डॉर्सल हॉर्न है वहां से निकल रही होती है कौन? स्पाइनल कॉर्ड, हाँ, सेंसरी नर्व्स। ठीक है ना? फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? वो बाहर की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करेगा कि भाई बाहर देखा क्या गया है, कि टाइगर देखा है या गर्म चीज को हाथ लगाया है ना? अगर टाइगर को देखा है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या रिस्पॉन्स करवाएगी? कि हमें भागना है। गर्म चीज को हाथ लगाया है तो वो हाथ हटवाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? बाहर की इन्फॉर्मेशन को क्या करेगी? एनालाइज करेगी। इट विल एनालाइज द इन्फॉर्मेशन।
और मेनली एनालाइज करता कौन है, हमें पता है, ग्रे मैटर एनालाइज करता है। स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा मैटर एनालाइज करेगा? ग्रे मैटर एनालाइज करेगा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन कहाँ पर जाती है? ब्रेन में भी जाती है, बट मेन रिफ्लेक्स एक्शन में किसका रोल आता है? स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने एनालाइज करा, उसको पता लगा कि बाहर टाइगर को देखा है, तो क्या करना है? रनिंग करवानी है, फास्ट रनिंग करवानी है, सो दैट वी कैन मूव अवे फ्रॉम द टाइगर। ठीक है, तो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो फिर नर्व इम्पल्स है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पर जाता है? हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स पर जाता है, जो रिस्पॉन्स करवाने में हेल्प करवाएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन विल गो फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन, टू द इफेक्टर ऑर्गन। और इस इफेक्टर ऑर्गन के अंदर हमारी मेनली कौन है? मसल्स है। ठीक है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, सो दैट वी कैन एबल टू मूव फास्टली एंड गेट द रिट फ्रॉम द टाइगर। ठीक है, तो जो नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक जाता है, ठीक है, तो वो कौन सी नर्व से जो स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आती है? वो होती है हमारी मोटर नर्व्स। वो कौन होती है? हमारी मोटर नर्व्स। ठीक है, तो मोटर नर्व्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन तक लेके जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। और जो सेंसरी नर्व्स है वो इन्फॉर्मेशन को सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आएगी। ठीक है, और ये जो हमारी मोटर नर्व होती है वो कहाँ से अराइज होती है? अराइज फ्रॉम द वेंट्रल हॉर्न, अराइज फ्रॉम द वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, फिर जैसी इन्फॉर्मेशन, जैसी नर्व इम्पल्स कहाँ तक पहुंचेगा? इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेगा, मसल्स तक पहुंचेगा, तो हम क्या कर पाएंगे? वो रिस्पॉन्स कर पाएंगे, यानी कि टाइगर को देख के वी कैन एबल टू डू द फास्ट रनिंग। उसके वजह से हम फास्ट रनिंग कर पाएंगे, तेजी से भाग पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द होल मैकेनिज्म फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें मेन रोल किसने करा है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड का करा है। ठीक है, तो एक बार अगर हम क्विक रिकैप करें कैसे कैसे था। सबसे पहले बाहर हमने टाइगर को देखा, और इस चीज को रिसीव, स्टिमुलस को किसने रिसीव करा? सेंसरी ऑर्गन्स ने, आईज ने रिसीव करा। फिर नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, फिर नर्व इम्पल्स सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक कौन लेके गया? सेंसरी नर्व्स लेके गई। फिर ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ने एनालाइज करा, और देन इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजा? टू द इफेक्टर ऑर्गन, जो कि हमारी मसल्स ये सब होती है, जो रिस्पॉन्स करने में हेल्प करती है। और इफेक्टर ऑर्गन तक कौन लेके आया है? मोटर नर्व्स लेके आई है। एंड देन वी आर एबल टू रिस्पॉन्स टूवर्ड इट। ठीक है, एंड वी आर गेटिंग द सेफ फ्रॉम दैट सिचुएशन। क्लियर ना फ्रेंड्स? यहाँ तक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन का होना। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ जाता है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद कौन आ गया? रिफ्लेक्स आर्क आ गया। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? तो वो हमें आर्क, हमें पता लगा मैथ्स में आर्क वर्ड आता है। आर्क क्या होता है? कुछ ये होता है मेरे हिसाब से, है ना, हम कंपास हम आर्क लगाते हैं, है ना, तो आर्क कुछ ऐसा होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क है क्या? ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? हमने क्या करा? वो बाहर के इनपुट सिग्नल को डिटेक्ट डिटेक्ट करा, वही हमने गर्म चीज को हाथ लगाया। वी आर डिटेक्टिंग द इनपुट सिग्नल एंड वी डू द रिस्पॉन्स क्विकली। ठीक है, और बाहर के इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग हमने क्या करा? वी डू द रिस्पॉन्स क्विकली। हमने कैसा रिस्पॉन्स दिया? बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स दिया। तो ऐसी कनेक्शन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल की कनेक्शन को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। ठीक है, बाहर से कौन आया? इनपुट सिग्नल आ रहा है, हमने गर्म चीज को हाथ लगाया। ठीक है, ये इनपुट सिग्नल है। ये कौन है? इनपुट सिग्नल है। ठीक है, और फिर इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? आउटपुट सिग्नल दे रहे हैं। आउटपुट सिग्नल दे रहे हैं। ठीक है, वो भी कैसा आउटपुट सिग्नल है? ये रैपिड आउटपुट सिग्नल है। तो इनपुट और आउटपुट सिग्नल की कनेक्शन को ही क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये, ठीक है, कनेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल इज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है ना, तो क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क? जनरली इट इज अ कनेक्शन ऑफ इनपुट सिग्नल एंड इमीडिएट आउटपुट सिग्नल को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब देखो वो ये जो रिफ्लेक्स आर्क हमें दिख रहा है वो कहाँ बनी है? ये जो उनका कनेक्शन है, इनपुट और आउटपुट सिग्नल का कनेक्शन हुआ कहाँ पर है? इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स आर्क कहाँ बनती है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनती है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में बनने की वजह से ही हम फास्ट रिस्पॉन्स कर पाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कर पाते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन को एक और तरीके से भी समझाया जा सकता है क्या? कि जो भी पाथ फॉलो किया जाता है नर्व इम्पल्स के थ्रू,
जो भी पाथ फॉलो किया जाता है नर्व इम्पल्स के थ्रू ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, तो उस पाथ को ही, उसी रास्ते को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स आर्क बोला जाता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? ये ठीक है। तो हमें याद रखना है रिफ्लेक्स आर्क क्या है। इट इज अ कनेक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। और ये रिफ्लेक्स आर्क बनती कहाँ पर है? इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जो इनपुट सिग्नल होता है, वो कहाँ जाता है? ब्रेन में भी जाता है। और ब्रेन उसको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। ब्रेन विल स्टोर दैट इन्फॉर्मेशन विच इज गो फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। क्लियर ना यहाँ तक? ये ठीक है। तो यहाँ तक आपका वो रिफ्लेक्स आर्क हो गया। ठीक है। अब देखो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरिफेरल मतलब क्या होता है? बाउंड्री। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स। सारी नर्व्स हमारी किस में आ जाती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ से एक दो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ऑल द नर्व्स आर द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ये नर्व्स कहाँ से राइज होती है? फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये नर्व्स कहाँ से निकलती है? फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो जो नर्व्स ब्रेन से निकलती है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। जिसका नंबर कितना होता है? 21 पेयर्स होता है। यही आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, तो आप बोलोगे 12 पेयर्स है इनका। ठीक है। तो हमारी जो ये नर्व्स है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। इफ इट इज अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन, अगर ब्रेन से निकल रही है तो हम बोलेंगे ये क्रेनियल नर्व्स है, जिसका नंबर कितना है? 12 पेयर्स है। ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स नाम से क्लियर हो रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होगी। ठीक है। और वो कितनी होती है? 31 पेयर्स होता है। इनका नंबर क्या होता है? 31 होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा कौन आ गया? ये ब्रेन आ गया। ये ब्रेन आ गया। और ब्रेन से कौन अराइज हो रही है? लॉन्ग एक्सटेंशन विच इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो नर्व्स कहाँ से निकली है? तो जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही होगी, जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व। उसको बोला जाएगा क्रेनियल नर्व्स। ठीक है। और जो नर्व्स कहाँ से निकल रही है? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, द नर्व दैट आर अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। तो क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। स्पाइनल नर्व का नंबर कितना है? 31। जबकि क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना है? 12। क्लियर ना फ्रेंड्स यहाँ तक? ठीक है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें याद रखनी है। ज़्यादा डिटेल हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। हमें अभी इस क्लास में इतना ही जानना है। ठीक है ना? ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारी स्पाइनल नर्व्स है वो 31 है, जिसमें से वो 8 तो कौन सी होती है? सर्वाइकल। ऊपर की ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जो पूरी की पूरी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड की ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। ठीक है। इसके नीचे वाला जो पार्ट आ जाता है, सर्वाइकल के नीचे वाला पार्ट जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक। थोरैसिक। ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? लंबर। के नीचे वाला जो पार्ट आ गया वो कौन है? लंबर। लंबर के नीचे वाला पार्ट जो आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? सैक्रल। और लास्ट में कौन आ जाता है? कॉक्सीजियल। कॉक्सीजियल। ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हो गए। ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। फिर उसके बाद आ जाता है थोरैसिक, फिर लंबर, सैक्रल और देन कॉक्सीजियल। ठीक है। तो सर्वाइकल से कितनी नर्व्स निकलती है? 8 नर्व्स निकलती है। बस आपको इनका नंबर याद रखना है। ठीक है। सर्वाइकल से कितनी अराइज होती है? 8 नर्व्स अराइज होती है। थोरैसिक से कितनी अराइज होती है? 12। ठीक है। लंबर से कितनी अराइज होती है? 5। सैक्रल से कितनी अराइज होती है? 5। और कॉक्सीजियल से कितनी अराइज होती है? 1। ठीक है। तो दीज आर द नर्व्स दैट आर अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर ना फ्रेंड्स यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ तक हमने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क का टॉपिक कंप्लीट कर लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में जरूर सबका पूछा जाता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। होप सो आपने लेक्चर को एंजॉय कर रहा होगा। थैंक यू।